धुंधले इतिहास के उन पृष्ठों को अब खोलिए जो मेवाड़ के शौर्य और प्रतिरोध की सबसे प्रचंड गाथा बयां करते हैं। हल्दी घाटी महज एक युद्ध नहीं था, वह तो एक चिंगारी थी जिसने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मुगलों के विस्तारवादी सपनों को राख कर देने वाले स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत की थी। इतिहास की धारा में अक्सर हल्दी घाटी के बाद के 10 वर्षों को या तो दरकिनार कर दिया गया या पूरी तरह से भुला दिया गया, लेकिन यही कालखंड है जिसमें नायकत्व, धैर्य और अदम्य साहस की सबसे ऊंची मिसालें रची गईं। कल्पना कीजिए, सन 1576 हल्दी घाटी का वह रणक्षेत्र जहां महाराणा प्रताप और उनके वीरों ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया। जब प्रताप ने कुंवर मानसिंह के हाथी पर प्रचंड प्रहार किया तो शाही फौज भागती हुई 5-6 कोस दूर निकल गई। अकबर के आने की अफवाह से ही वे सैनिक दोबारा लौटे। इसका उल्लेख स्वयं अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। परंतु यह महज एक घटना थी। क्या हल्दी घाटी एक अलग युद्ध था या एक दीर्घकालिक संघर्ष की शुरुआत? इतिहासकारों ने तो प्रताप को हल्दी घाटी की सीमाओं में कैद कर दिया, जबकि वास्तविकता में यह महज आरंभ था। हल्दी घाटी के बाद शुरू हुआ महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच एक लंबा युद्ध जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी के बाद मेवाड़ की स्थिति अत्यंत कठिन हो चुकी थी। प्रताप के पास केवल 7,000 सैनिक बचे थे। मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार जमा लिया। इन अंधेरे दिनों में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे जंगलों, पहाड़ों और गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते छापामार हमलों से मुगलों को लगातार परेशान करते रहे। अकबर ने 1577 से 1582 तक हर वर्ष 1 लाख सैनिक भेजे, लेकिन प्रताप का साहस अडिग रहा। मुगल हर बार असफल होकर लौट गए। इस संकटपूर्ण समय में मेवाड़ की धरोहर को बचाने के लिए एक नया सवेरा आया। महाराणा के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा की ओर से 25 लाख रुपए और 2000 अशर्फियां लेकर पहुंचे। भामाशाह का योगदान इतना बड़ा था कि उस धन से 25,000 सैनिकों की 12 साल तक रसद की व्यवस्था हो सकती थी। यही वह मोड़ था जहां से प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की। कुछ ही समय में 40,000 वीरों की सेना तैयार हो गई। यह पुनर्गठन मेवाड़ के इतिहास का नया अध्याय लिखने वाला था। अब रणभूमि बदलने वाली थी। हल्दी घाटी के बाद दिवेर का युद्ध इतिहास से षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया, दरकिनार किया गया। लेकिन यहीं से प्रताप का प्रतिशोध अपने चरम पर पहुंचता है। सन 1582 विजयदशमी का पर्व। महाराणा ने मेवाड़ को स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। सेना को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक का नेतृत्व स्वयं महाराणा ने किया और दूसरे का उनके पुत्र अमर सिंह ने। कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी को थर्मोपाइली ऑफ मेवाड़ तथा दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन कहा है। यही वही घटनाक्रम है जिनके इर्द गिर्द आपने फिल्म 300 में स्पार्टन्स की वीरता देखी होगी। दिवेर का युद्ध भीषण, रक्तरंजित और निर्णायक। महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला हुआ। हजारों मुगल सैनिक राजपूती तलवारों, भालों और कटारों से बींध दिए गए। अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल पर ऐसा भाला फेंका कि वह सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ निकल गया। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट डाला। ऐसी वीरता, ऐसी बानगी क्या आपको कहीं और पढ़ने को मिलती है? यहां तक कि एक राजपूत की तलवार हाथी के पैर को काटकर निकल गई। मेवाड़ के रणबांकुरों के ऐसे वार थे कि मुगल सेना का मनोबल टूट गया। यहां एक ऐसी कहावत बनी, मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है। दिवेर के युद्ध के बाद बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने किया था। मुगलों को अपनी सारी 36 थानों, किलों को छोड़कर भागना पड़ा। कुंभलगढ़ का किला भी रातों रात खाली कर दिया गया। इसकी भयावहता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के लगभग सारे दुर्ग स्वतंत्र करा लिए गए। महाराणा प्रताप ने आदेश दिया, यदि कोई भी किसान मुसलमानों को टैक्स देगा, उसका सिर काट दिया जाएगा।
मेवाड़ के शेष शाही ठिकानों पर रसद अजमेर से पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाई जाती थी। यह युद्ध केवल महाराणा के लिए नहीं, बल्कि मुगलों के लिए भी निर्णायक था। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय का संचार कर दिया। दिवेर के युद्ध ने अकबर के विजय अभियान को विराम दे दिया। इसके बाद अकबर ने लाखों सैनिकों के साथ कई बार चढ़ाई की, किंतु हर बार असफल रहा। वह स्वयं 6 महीने तक मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन महाराणा द्वारा बहलोल खान को घोड़े समेत चीर देने के डर के कारण कभी युद्ध भूमि में सीधे नहीं आया। ये वे पृष्ठ हैं जिन्हें दरबारी इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम से गायब कर दिया, लेकिन इन्हीं में छुपा है भारत का स्वाभिमान, प्रतिरोध और स्वतंत्रता की अमर ज्योति। हल्दी घाटी के बाद के 10 वर्ष, दिवेर की विजय, भामाशाह का त्याग, अमर सिंह की वीरता और महाराणा प्रताप का अडिग साहस, ये गाथाएं आज भी हर भारतीय के लिए गौरव का स्रोत हैं। अब वक्त है इन विस्मृत गाथाओं को फिर से जीवित करने का, इन इतिहास के पन्नों को पढ़ने, समझने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो आगे भी ऐसी ही वीरता और स्वाधीनता की गाथाएं जानें और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि भारत के सच्चे इतिहास की लौ हमेशा जलती रहनी चाहिए।